हेलो स्टूडेंट्स। हम टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड और क्या किया था हमने? एट एनी जर्नल पॉइंट पे इन तीन चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो आज हम इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए मैं क्या आता है कि जब हमने कहा कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, अब डाइपोल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो कैसे काम करेंगे? क्या आया था हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं डाइपोल का रख दूं तो क्या होगा। तो यहां देखो, मान लो कि मैंने कहा कि ये अपनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही और यूनिफॉर्म, और इसके अंदर मैंने एक डाइपोल का रख दिया। तो क्या क्या केसेस होंगे? सबसे पहले मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे रख दिया डाइपोल। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज पे क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? क्यू इंटू, तो कितना हो गया क्यू ई। अच्छा जी, इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई होगा। बट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बट नेगेटिव चार्ज के लिए यहां से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव। तो मतलब Q इंटू ई। तो दोनों चार्जेस पे देख रहे हैं आप, फोर्स क्या लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना आया इस केस में? जीरो। नेट फोर्स क्या आया? जीरो आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ना रखता, माइनस को यहां और पॉजिटिव को यहां रखता, तो क्या होता सर? ये वाला केस देख लेते। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इनटू E। क्या ये फोर्सेस अभी भी इक्वल एंड अपोजिट है? तो नेट फोर्स अभी भी क्या आ रहा है यहाँ पे? F net इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अगर मैं कहूं कि मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, जो कि क्या है, यूनिफॉर्म, और इसके अंदर डाइपोल को मैंने रख दिया ऐसे किसी भी एक एंगल थीटा पे विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं देखता हूं कि मेरी नेट फोर्स क्या देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स Q इंटू ई टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? Q इंटू ई होगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो Q इंटू ई, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। मतलब कि इन तीन एग्जांपल से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो मेरी नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? जीरो रहेगी हमेशा। क्यों रहेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट। तो ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। तो नेट फोर्स हमारे इस केस में क्या आएगी? जीरो आएगी। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब किसकी? टॉर्क की। किसकी बात करते हैं? टॉर्क की। टॉर्क की क्या होता है सर? टॉर्क भूल गए। टॉर्क क्या होता था भाई? R क्रॉस F, where R is the पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर, और फोर्स जो बॉडी पे लग रही है। तो मैं यहां इसको कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो बॉडीज हैं, यहां पे टॉर्क निकालनी है या इसके लिए टॉर्क निकालनी है, तो मैं किस पॉइंट के अबाउट निकालूं टॉर्क? मैं पॉजिटिव चार्ज के अबाउट निकालूं, सेंटर के अबाउट निकालूं, या इस चार्ज के अबाउट निकालूं? तो एक कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने टॉर्क पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो फिर यहां सुन लो कि अगर मेरी इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर नेट जो फोर्स मेरा जीरो है
तो मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूं और वो टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। एक बॉडी के लिए जैसे कि मैं तुम्हें शो करूं, अगर तुम चाहते हो दिखाऊं, यहां देखो, एक बार इसको रहने दीजिए, मतलब उतार लेना। ये तो मैं शो किया था, 3 एग्जांपल शो किए थे कि हमारी नेट फोर्स क्या है, हमेशा 0 होगी। और मैं इसकी बात करता हूं कि सर ये कैसे होगा। मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है ऐसे, और इस पे मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया F और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F। ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L। ओके, सो मैं कहता हूं कि नेट फोर्स क्या है बॉडी पे, 0 है। इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में F, तो F नेट इज इक्वल टू 0। हाँ सर, मैं कहता हूं कि टॉर्क अबाउट ए कितना होगा, टॉर्क अबाउट ए, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये तो सभी को पता होगा ना, फोर्स या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो, या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो, मेरी टॉर्क आ जाती है। तो यहां से फोर्स लग रही है पॉइंट ए पे, और ए पॉइंट ही क्या है मेरा, वहीं पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, ए पॉइंट पे इस वाली फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2L, तो मैग्नीट्यूड तो टॉर्क का ये आएगा, और डायरेक्शन R ये है, F ये है, R क्रॉस F अंदर की तरफ। किसी को कोई परेशानी नहीं सर। मैं कहता हूं टॉर्क अबाउट B, B के अबाउट इस पॉइंट का टॉर्क देखिए, फोर्स ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, F इंटू L, डायरेक्शन क्या होगी, R वेक्टर इधर है, F वेक्टर इधर है, R क्रॉस F, मतलब वेक्टर्स में पढ़ा था ना रिजल्ट, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, कि R से F की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा, थंब क्या देगा मुझे, डायरेक्शन देगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगी। ऐसे ही C पॉइंट पे निकालता हूं, इसकी वजह से B पॉइंट से, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है L, F इंटू L, डायरेक्शन वही अंदर की तरफ, तो ये भी कितना है 2FL अंदर की तरफ। टॉर्क अबाउट C, इस वाली फोर्स की वजह से तो टॉर्क सबको दिखाई दे रहा है 0 है, ये कितना हो जाएगा, फोर्स F इंटू डिस्टेंस कितना है 2L, तो 2FL, और डायरेक्शन चेक करोगे तो ये भी क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि मुझे तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम मिल रहा है, मतलब कि जब मेरी नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 होती है एंड द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, ये बात ध्यान रखना कि कहीं पे मैंने अगर इसको बांध रखा है तो ऐसा नहीं है, बट अगर कोई बॉडी अपने किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, तो और उसमें नेट फोर्स 0 है, तो टॉर्क में किसी भी पॉइंट पे निकाल लूं, टॉर्क की वैल्यू टॉर्क से आएगी। समझेगा कि अगर मेरी नेट फोर्स 0 है और बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लूंगा, और मुझे पता है कि मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, जिस पॉइंट के अबाउट मेरे लिए टॉर्क निकालना आसान हो। समझ में इतनी बात। पहली बात तो क्या है कि अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो उस पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, उस पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। दूसरा, नेट फोर्स 0 है तो मैं टॉर्क डाइपोल पे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूं, तो अब वो देखते हैं। नेट फोर्स 0 है ना, नेट टॉर्क तो 0 नहीं है, तो यहां देखिए आगे हम काम करते हैं कि टॉर्क कितना आएगा। ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अपना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हमने और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, और ये डिस्टेंस कह दिया हमने कितना है, 2L। ये डिस्टेंस कितना है, 2L है। यहाँ पे फोर्स लगा Q इंटू E,
यहाँ फोर्स लग रहा है Q इंटू ये वाला एंगल हमने कह दिया कितना है, डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। या एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एंगल थीटा है, इस पे फोर्स क्या लगेगा QE, इस पे फोर्स लगेगा QE, नेट फोर्स अभी भी 0 है, ये डिस्टेंस कितना है 2L है। अगर हम वैसे भी करते तो सेम रिजल्ट आता, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं किसी भी चार्ज के अबाउट या सेंटर के अबाउट किसी भी पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही हो, अलग हो कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। और क्यों आएगी ये सभी को पता है, अभी बताया मैंने क्यों आएगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है और ये डाइपोल फ्री है किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, तो इसलिए हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो मैं ये कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज के अबाउट निकालो, निकाल लीजिए सर। तो इसके खुद की वजह से, इस QE की वजह से टॉर्क कितना होगा 0, तो जो टॉर्क आएगा सिर्फ इस फोर्स की वजह से आएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना भाई, किसके, फोर्स के, फोर्स ये है, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, यस और नो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया 2L cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2L sin थीटा। 2L को मैं डिस्टेंस d मान लूं, d मान लेते हैं, डिस्टेंस d मान लिया, तो ये कितना हो गया d sin थीटा, तो ये कितना आ जाएगा d sin थीटा। किसी को कोई परेशानी नहीं इसमें। Q इंटू डी, Q इंटू डी क्या है, चार्ज इंटू d क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट। तो PE sin थीटा और टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई P क्रॉस E। हम क्या कह सकते हैं कि नेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल in a uniform electric field is P cross E, where P is the dipole moment and E is the uniform electric field। किसी को कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इतनी टॉर्क आती है और नेट फोर्स हमने क्या कहा 0 होती है। ठीक है, तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए। एक दो छोटी छोटी चीजें और है वो बताता हूं मैं, कि जब हमारी नेट फोर्स 0 होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो मेरे पास दो इक्विलिब्रियम स्टेट कब कब होती है, या तो मैंने अपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, मतलब डाइपोल मोमेंट को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा या एंटी पैरेलल रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो एंटी पैरेलल केस हो गया। और ये केस हम बना रहे हैं माइनस चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, पैरेलल का केस। तो देखिए यहां पे फोर्स लगेगा Q इधर, यहां पे फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में, यहां फोर्स लगेगा Q इंटू ई, Q इंटू ई इन डायरेक्शन में। दोनों केस में नेट फोर्स 0 है, तो मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। मुझे ये बताना है कि मेरा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, दोनों में से स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या करना है कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वहां से अपना जो भी सिस्टम है, जैसे यहाँ पे मेरे दो चार्जेस हैं, डाइपोल है, उसको थोड़ा सा क्या करो, डिस्प्लेस करो। क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। अगर वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के बाद में वो दोनों चार्जेस वापिस अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, वापिस अगर यार मान लो कि मैं कोई भी चीज को हिलाता हूँ या किसी भी पर्सन को हिलाता हूँ कहीं से, और अगर वो वापिस अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो मतलब वो स्टेबल फील कर रहा था ना, वहां पे उसे अच्छा लग रहा था, है ना। और अगर वो वापिस ना आए और वहीं रह जाए या वहां से दूर चला जाए तो वो क्या है, अनस्टेबल है। यस सर नो, तो इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी। तो अगर मैं इनको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट, ये लो सर परपेंडिकुलर वापस नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर मैं उसको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूं और उस डिस्प्लेसमेंट के बाद में वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो वो स्टेबल है, और वापस इनिशियल पोजीशन पे ना आए
तो वो अनस्टेबल है। तो हम इनको करके देखते हैं। तो इस केस को मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये ऐसे हो गए, इनको ऐसे रखा था इनिशियली। तो मैंने कहा कि इस नेगेटिव चार्ज पे क्यू ई डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगेगा, पॉजिटिव पे इधर लगेगा, और इस वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये कहां आ गए, ऐसे आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, हाँ सर आ गए। इनकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के बाद में इस पे फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई इस डायरेक्शन में, ये क्यू ई इस डायरेक्शन में। तो ये वाली फोर्सेस क्या करेंगी, इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करवाएंगी या ऐसे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगी या क्लॉकवाइज करवाएंगी। और सबको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्सेस क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्या ये चार्जेस वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएंगे, नो। तो ये क्या है मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां देखिए ये जो फोर्स है इसका क्या आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा इधर आएगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और ये कंपोनेंट क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला चार्ज माइनस यहाँ, ये पॉजिटिव यहाँ, चार्जेस अपने इनिशियल पोजीशन, मतलब डाइपोल अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया है, इनिशियल लोकेशन पे आ गया है, मेन पोजीशन पे आ गया है। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी को कोई परेशानी है ना। तो यहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, उसका मुझे तुम खुद बताना। टाइम पीरियड की प्रॉब्लम है कि ये मेरी जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उसमें मैंने एक डाइपोल को रख दिया है माइनस प्लस Q चार्ज है, प्लस Q माइनस Q, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। अगर मास की जरूरत पड़े तो हम मास क्या मान लेंगे, m मास मान लेंगे। किसी बच्चों को और भी कोई चीज लगे कि मुझे ये चाहिए, वो अपने हिसाब से मान लें। मुझे इसका आंसर क्या चाहिए कि अगर मैं इन चार्जेस को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूं तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। हमें पता है कि जब भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम से हिलाई जाती है तो वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो उस ऑसिलेशन का मुझे टाइम पीरियड चाहिए, और ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भाई साहब यूनिफॉर्म ना हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मतलब मैंने कहा कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक चार्ज मैंने क्यू यहां रख दिया और दूसरा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू यहां रख दिया मान लो, और दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने कह दिया कितना है, छोटा सा डिस्टेंस है dx, ज्यादा दूर नहीं है, स्मॉल डाइपोल्स मानते हैं फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल्स के लिए होते हैं। तो यहां पे देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, छोटा dx। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे फोर्स क्या लगेगा, q इंटू ई, और यहां पे क्या लगेगा, चार्ज इंटू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो तो वहां होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि E प्लस डी ई, जो भी चेंज आया ये आया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस डी माइनस क्यू ई। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू डी ई माइनस क्यू ई। ये कैंसिल हो गए तो ये कितना आ गया, चार्ज इंटू डी। किसी को कोई परेशानी। अगर मैं कहूं कि इस फोर्स को चार्ज इंटू डी तो आया, dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं, तो चार्ज इंटू dx क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या है, dx है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो फोर्स कितना आ जाएगा अपना, P dE बाय dx। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक डाइपोल पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स आता है, वेयर P इज
डाइपोल मोमेंट एंड dE by dx क्या है, dE by dx इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल इन सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी डाइपोल के लिए हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, कैसे पोटेंशियल निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, पोटेंशियल तो याद होगा ना, क्या होता है, पढ़ा भाई हमने, देखा होगा तुमने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल की वजह से। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, मैंने कह दिया कि मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q और यहाँ से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। क्या यही होता है? अब मैंने कह दिया कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम किया था वैसे ही मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए काम कर लेता हूँ डाइपोल के लिए, कि पहले एक्सियल लाइन पे निकाल लेते हैं, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लेते हैं और फिर किसी जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम इसको देखने से पहले, अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है तो सेम तरीका है, उस सेम मेथड से तुम इसको ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, रिजल्ट निकालिए, चेक करिए यहाँ से देख के, और तुम्हें लगे कि तुमने सही निकाला है तो कोई परेशानी नहीं है, और नहीं आता है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ देखो, ये तुम्हें सीखने के लिए बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मैंने कहा कि मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज Q है, और इनके एक्सिस से मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, सेंटर से R दूरी पे पॉइंट है A। यहां पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। अच्छा जी सर, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो डायरेक्शन वायरेक्शन का तो कोई झंझट ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V नेट, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q कितना होगा, चार्ज कितना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से भी बताया, KQ बाय डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ भाई A, ये डिस्टेंस कितना हुआ A, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस A, ये डिस्टेंस कितना होगा R माइनस A, बिल्कुल सही। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस KQ बाय R प्लस A। किसी को कोई परेशानी, ये माइनस साइन कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने यहाँ पे Q चार्ज रखा है, तो यहाँ पोटेंशियल R दूरी पे होगा KQ बाय R। अगर मैंने यहाँ माइनस Q चार्ज रखा है, R दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस KQ बाय R। तो यही काम किया है। तो इनको सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, KQ बाहर ले लिया जाए, एलसीएम ले लेंगे, R माइनस A, R प्लस A, R माइनस A, R प्लस A, ये हो जाएगा R प्लस A माइनस ऑफ R माइनस A। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा KQ R प्लस A, ओपन करेंगे ब्रैकेट, माइनस R प्लस A, तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस A, R से R कैंसिल, 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ जाएगा। और इसमें कहा जाए कि इफ R इज ग्रेटर देन A, तो V कितना आ जाएगा, देखिए 2QA तो क्या है, मेरा डाइपोल मोमेंट है, सॉरी 2QA क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो क्या आ जाएगा KP बाय R स्क्वायर, A स्क्वायर को हम क्या कर देंगे यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, ये स्क्वायर को हम क्या कर देंगे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, मेरी पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, कितना है KP बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके इसको उतार, समझ में आया, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो मेरी पोटेंशियल आई है ना, कितनी आई, KP बाय R स्क्वायर, ये पॉजिटिव तब होगी जब मैं पॉजिटिव चार्ज के आसपास हूं,
क्योंकि डोमिनेट क्या कर रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल कर रही है। जब मैं नेगेटिव चार्ज के पास होऊंगा तो वहां पे पोटेंशियल किसकी डोमिनेट करेगी, नेगेटिव की। तो नेगेटिव के आसपास होऊंगा तो पोटेंशियल कैसी होगी, नेगेटिव। तो मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इधर यहाँ पे कहीं पोटेंशियल लिखी जाएगी, मतलब ये जर्नल पॉइंट है, यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर लिखूंगा, और इधर लिखूंगा तो क्या होगा, के पी बाय आर स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल पे। अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q और ये है नेगेटिव चार्ज Q, और मैंने कह दिया कि ये अपना इक्वेटोरियल लाइन। इस पे मैंने कहा कि ये वाला डिस्टेंस है A, ये भी डिस्टेंस है A, और ये डिस्टेंस है R, और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस है जो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q कितना होगा, KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड इसी पॉइंट पे V ड्यू टू माइनस Q कितना होगा भाई, माइनस KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों को ऐड करूंगा, V नेट इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जितना ये पॉइंट मेरा पॉजिटिव चार्ज से दूर है उतना ये पॉइंट मेरा नेगेटिव चार्ज से भी दूर है। तो नेट पोटेंशियल इस पूरे एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। और मुझे ये भी पता लग गया कि ये लाइन कैसी है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। इक्विपोटेंशियल मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस पूरी लाइन पे मैं एक चार्ज को यहां से लेके यहां पे लेके आऊं तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी क्या होगा अपना, 0 होगा। किसी को कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या थे हमारे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पे रिजल्ट आता है Kp बाय आर स्क्वायर, डिपेंडिंग कौन सी साइड हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज के पास हूं या नेगेटिव पे हूं, उसके अकॉर्डिंग हम साइन लेंगे। और इक्वेटोरियल में कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी जर्नल पॉइंट, किसी भी जर्नल पॉइंट पे। मैंने कह दिया कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना है, 2a है, यहां से r दूरी पे पॉइंट है थीटा एंगल पे, यहां पे पोटेंशियल यहाँ। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, देखो भाई, इधर से इधर कितना होगा, p है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो गया, p cos थीटा, और ये कितना हो गया, p sin थीटा। यही काम किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे भी, और अब भी यही करेंगे। अब मुझे पता है कि p sin थीटा वाले कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन का है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल तो 0 रहेगा। तो जो पोटेंशियल आएगा वो इसकी वजह से आएगा, क्या आएगा, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। अब ये नेगेटिव चार्ज की साइड में तो माइनस कर दो, अगर ये पॉजिटिव की तरफ होता तो पॉजिटिव साइन करते। तो ये क्या है अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई भी परेशान होने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वर्क डन। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, इसको रख दिया हमने, ये पॉजिटिव कर लो, ये नेगेटिव, और ये एंगल थीटा। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, टी डॉट टी थीटा। वर्क क्या होता है, अरे यहाँ पे रोटेशन होगी ना, डाइपोल क्या होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो वर्क डन क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा। अगर सिंपल चलता है तो हम वर्क क्या निकालते हैं, एफ डॉट डी एस। यहाँ पे क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा। अच्छा जी, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क कभी निकाला था हमने, कितना होता है, टी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा जी,
ये तो टाउ की वैल्यू है, ये डी थीटा की, ये डॉट इन दोनों के बीच में, टाउ और डी थीटा के बीच में, मतलब एंगल कितना है। मान लो कि ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, इसकी वजह से टॉर्क किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अरे इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकाल रहा हूं तो डिस्टेंस तो ये हो गया ना, और फोर्स इधर है, तो आर क्रॉस एफ किधर है, अंदर, टॉर्क की वैल्यू अंदर, और डी थीटा किधर है मेरा, ऐसे रोटेट करा है मैंने, तो किधर है, बाहर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 तो पता होगा ना यार, क्या होता है, -1 होता है। तो कितना आ जाएगा, PE sin थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। तो टोटल वर्क डन कितना आया, -PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा होगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का, इंटीग्रेशन का, तो माइनस cos थीटा लिमिट थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल दैट इज इक्वल टू -PE माइनस cos थीटा फाइनल माइनस ऑफ माइनस cos थीटा इनिशियल, तो ये क्या हो गया, -PE कितना आ जाएगा, cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। किसी को कोई परेशानी, तो ये वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो इस प्रकार हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है तुम करना, और हम भी एक अलग से डाइपोल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उनको एक दिन वीडियो बनाएंगे और तुम्हें थोड़े टाइम के बाद में वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।